तो आज आज हम लोग करेंगे साइंस यानी कि विज्ञान। ठीक है, क्या है साइंस? विज्ञान क्या है? विज्ञान है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं साइंस, SCIENCE, साइंस। ठीक है, साइंस को हम तीन पार्ट में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, कितने पार्ट में? 3 पार्ट। ठीक है, तो पहला हो जाएगा मेरा फिजिक्स। केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, तो साइंस है, इसको हम लोग 3 पार्ट में बांटेंगे विज्ञान को, साइंस को। पहला होगा फिजिक्स, फिर होगा केमिस्ट्री, फिर होगा बायोलॉजी। ठीक है, क्या हो जाएगा? बायोलॉजी। अब हम लोग बारी बारी से जानेंगे कि आखिर ये जो फिजिक्स है इसका जनक कौन है। फिजिक्स का जनक के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो इनका जनक के रूप में हम लोग न्यूटन साहब को जानते हैं। फिजिक्स का जनक कौन है? न्यूटन है। तो फिजिक्स का जनक जो है वो कौन है? न्यूटन है फिजिक्स का जनक। क्या है? जनक है। किसका? फिजिक्स का। किसका? फिजिक्स का। उसके बाद अगर इसी में बात किया जाए कि फिजिक्स का आधुनिक जो पिता है वो कौन है, जनक या पिता? ठीक है, आधुनिक। क्या? आधुनिक। अगर आधुनिक जनक के बारे में पूछा जाए कि फिजिक्स का आधुनिक जनक कौन है, तो सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक है, आधुनिक जो फिजिक्स का जनक हैं वो कौन है? सत्येंद्र नाथ बोस। सॉरी, मिस्टेक। अल्बर्ट आइंस्टीन है। सॉरी, क्या हो गया? अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन। तो आधुनिक जो पिता है फिजिक्स का वो है अल्बर्ट आइंस्टीन। आगे अगर हम इसी में बात करें कि जनक हमने जान लिया कि फिजिक्स का जो जनक है वो न्यूटन है। आधुनिक जनक के रूप में जाने कि अल्बर्ट आइंस्टीन है। उसके बाद एक और बात याद रखना होगा इसमें कि आखिर भारतीय जो जनक है वो कौन है? भारतीय जनक कौन है? जनक या पिता एक ही होता है, ये बात को भी ध्यान रखना है। तो भारतीय जनक कौन है? सत्येंद्र नाथ बोस। फिजिक्स का भारतीय जनक सत्येंद्र नाथ कौन है? सत्येंद्र नाथ बोस है। कौन है? सत्येंद्र नाथ बोस है फिजिक्स का भारतीय जनक। ठीक है, आगे है इसी में अगला जो हमारा देख रहे हैं हम लोग कि ये है केमिस्ट्री है। तो इसका जो जनक है वो कौन है? लेवोजियर है। लेवोजियर। कौन है? लेवोजियर है इसका जनक। और ये जो बायोलॉजी है इसका जनक कौन है? तो इसका जो जनक हैं वो है अरस्तु साहब। कौन है? तो अरस्तु साहब है। कौन है? अरस्तु साहब। क्लियर है? इसके बाद हम आगे इसी में अगर बात करें बॉटनी के बायोलॉजी के बारे में, तो इसको हम लोग दो पार्ट में इसको हम लोग पढ़ेंगे। पहला होगा बॉटनी। पहला जो हम लोग का होगा वो क्या होगा? बॉटनी होगा। और दूसरा जो होगा वो होगा जूलॉजी। ठीक है, पहला नंबर पर क्या हो जाएगा? बॉटनी, और दूसरा नंबर जो होगा वो जूलॉजी होगा। जूलॉजी, बॉटनी, और दूसरा नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा? जूलॉजी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ए है। बायोलॉजी को हम दो पार्ट में करके पढ़ेंगे, बॉटनी और जूलॉजी। अब यहाँ पे जानते हैं कि आखिर बॉटनी के बारे में अध्ययन कौन किए थे सबसे पहले? तो थियोफ्रेस्टस साहब थे। कौन थे? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। बॉटनी के जनक के रूप में किसको जानते हैं? थियोफ्रेस्टस को।
और जूलॉजी के जनक के रूप में हम लोग जानते हैं अरस्तु साहब को। किसको? तो अरस्तु साहब को हम लोग जानते हैं। यानी कि इसको हिंदी में वनस्पति विज्ञान कहेंगे और इसको जंतु विज्ञान कहेंगे। तो वनस्पति विज्ञान का जो जनक है वो थियोफ्रेस्टस साहब हैं, और जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान का जो जनक है वो कौन है? तो अरस्तु साहब हैं। ठीक है। अब हम यहाँ बात करेंगे केमिस्ट्री के बारे में पहले। ठीक है, कि आखिर केमिस्ट्री जो शब्द है, केमिस्ट्री जो शब्द है, ठीक है, क्या लिखा मैंने कि केमिस्ट्री शब्द है। ये केमिस्ट्री जो शब्द है वो कहाँ से आया? तो ये मिस्र के लैटिन भाषा, ठीक है, मिस्र, ठीक है, लैटिन भाषा, लैटिन भाषा कहाँ का? तो मिस्र का। ठीक है, तो लैटिन भाषा था एक केमिया, क्या था? केमिया, केमिया है ना, जिसका मतलब है यानी कि केमिया है, क्लियर। और इस केमिया का मतलब होता है यानी कि ये जो केमिस्ट्री शब्द है वो मिस्र के लैटिन भाषा केमिया से बना है। ठीक है, केमिया से बना है। कौन सा शब्द? तो ये केमिस्ट्री शब्द है। ये जो केमिस्ट्री शब्द है लैटिन भाषा, मिस्र के लैटिन भाषा केमिया से बना है। केमिया का मतलब क्या होता है? तो केमिया का मतलब होता है काली मिट्टी। केमिया का मतलब होता है काली मिट्टी, काली मिट्टी किसका मतलब है? तो केमिया का मतलब। ठीक है, केमिया अर्थात काली मिट्टी। ठीक है, अब हम इसमें आगे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो इतना सा बात हम लोग समझ चुके होंगे कि हम जो अभी कर रहे हैं वो पार्ट है साइंस।